हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में आती है। हमारा छोटा सा प्रयास आपकी बड़ी सफलता के लिए, ठीक है। तो अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, हम लोग एक इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने एक आवेश की परत है, एक आवेश की परत है जो कि बहुत ही परत ये फैली हुई है और इस पर जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरित आवेश है, इस पर एक समान रूप से है। देखिए, मैंने एक ऐसा एक प्लेन शीट लिया हुआ है। अगर मान लीजिए, अगर इस पर विद्युत आवेश फैला हुआ है, अगर मान लीजिए बच्चा, अगर इस पर धन आवेश फैला होगा तो इस चादर से जो विद्युत बल रेखाएं होंगी धन प्लेट से ऊपर ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा मुड़ जा रहा है आप लोग का ना जी, ऐसे थोड़ा ठीक से हो जाओ भाई। तो देखिए, ये प्लेट क्या था, अगर देखो ना, ध्यान रहे, इस प्लेट से जो विद्युत बल रेखा के ऐसे आपकी तरफ ऐसे 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 ऐसे, इसकी जो मोटाई है बच्चों, इसकी मोटाई थोड़ी भी नहीं, इसकी मोटाई थोड़ी भी नहीं। ये जो चादर है कि नहीं, इसकी मोटाई नहीं लेनी है आपको, इसकी मोटाई आपको नहीं लेनी है, ठीक। इसकी नगण्य मोटाई, आपको केवल लंबाई लेना है, केवल आपको चौड़ाई लेना है, ठीक है ना। इसकी मोटाई आपको नहीं लेनी है, मतलब इसकी मोटाई ना के बराबर, मतलब कि इसकी मोटाई पर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित इसके मोटाई पर चार्ज हो जाएगा बच्चा, तो इसके किनारे से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो हमें उसकी गणना नहीं करनी है। हमें केवल गणना करनी है इसके पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें, अब क्या करना है बच्चों, आपको इसके इस प्लेट से, ये आवेशित चादर से यहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। तो देखिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक आप गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब इतना बड़ा गॉसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि आप पूरे चादर को ही कवर कर लें, गलत हो जाएगा, क्योंकि चादर का जो फैलाव है वो अनंत तक है बच्चा। ये चादर तो मैं इतना छोटा सा लिया हूं ना, इसका फैलाव क्या बेटा, अनंत तक, इसका फैलाव बहुत बड़ा है। तो कितने बड़े बंद बर्तन की आप कल्पना करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप केवल एक इसी के ऊपर एक ऐसे बर्तन की कल्पना करेंगे जो इसके पृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल को कवर कर ले, कुछ क्षेत्रफल को क्या कर ले बेटा, कवर कर ले। आइए अब देखिए, मैं क्या करता हूं, इससे जितनी दूरी पर ये मान लेते हैं, इस प्लेट से L दूरी पर ये पॉइंट है जहां पर मुझे विद्युत की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, वही चीज मैंने क्या किया भाई, इस चादर से क्या बच्चा, इस चादर से L दूरी पर मुझे कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है भाई, जितनी दूरी पर आप लिया, तो यहां से बच्चों यहां से बच्चों जो इसका बेलन का आप एक निर्माण करेंगे, एक बेलन का निर्माण, मतलब क्या है कि यह चीज है ना, तो इस पर आप एक ऐसे बेलन का एक निर्माण कर लेंगे। देखिए, जब करेंगे निर्माण, तो बच्चा इसके उस साइड भी बेल का निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि जब उस साइड भी बेल निर्माण करेंगे तभी ना इसके प्लेट पर उपस्थित जो आवेश होगा वह बेलन के अंदर आ जाएगा। गॉस का नियम क्या कहता है कि आवेश बर्तन के अंदर होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसे इसके ऊपर अगर एक बेलन रख दूं, तो क्या यह आवेश तो केवल इस बेलन के पृष्ठ पर न हो जाएगा बच्चों, कि इस आवेश इसके अंदर थोड़ी आ जाएगा। तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि इधर से मैं एक जितना लंबा बेलन बनाऊं, उधर से भी एक उतना लंबा बेलन बना दूं, ताकि मुझे ये जो इसके ऊपर जो उपस्थित आवेश होंगे, जितना जो क्षेत्रफल में कवर करूंगा, वो आवेश इस बेलन के अंदर हो जाए। मैं अंदर करने के लिए मैं इससे के इस साइड में मैं एक बेलन का निर्माण करूंगा। तो बच्चा, जितनी दूरी पर आप L बाहर लेंगे, उतनी ही दूरी पर आप L उसके पीछे की तरफ लेंगे। आप देखिए, यहां से एक R त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिएगा, तो पीछे भी आपको एक R त्रिज्या का आप भी बना। अब देखो बच्चा, जब इस बेलन को आप इसके अंदर कवर घुसाओगे बच्चा, ऐसे करोगे, आप करोगे, देखिए ध्यान से। तो बच्चों बताओ ध्यान से, ये जो बेलन है बच्चा ना, इस कागज के कितने क्षेत्रफल को कवर करेगा, अपने
क्षेत्रफल के बराबर कर बेटा। देखो इस बेलन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है बच्चा, वो ए है। तो बच्चा देखो ध्यान से, ये जो बेलन है वह कागज के ऊपर उपस्थित, सॉरी जो चादर है चादर पर भी वह ए क्षेत्रफल का ये कवर करेगा। तो देखिए ध्यान से, जो इस क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश आ रहे हैं बच्चों, जो आवेश आ रहे हैं बच्चों, वही आवेश के कारण, उसी आवेश के कारण इस बेलन से विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। बाकी प्लेट के ऊपर कितने चार्ज हैं उनसे विद्युत बल रेखाएं गुजरने वाली नहीं हैं, क्योंकि जो भी आवेश प्लेट से बाहर होता है, जो भी आवेश बर्तन से बाहर होता है, बर्तन से गुजरने वाली विद्युत बल क्या होती है, शून्य होती है। यह आपने पढ़ा होगा। जो आवेश बर्तन के अंदर होगा बच्चों, केवल उतने से ही विद्युत बल रेखाएं बर्तन से निकलने वाली हैं। तो देखिए ध्यान से, इस बर्तन से ये वाली इतने आवेश इसके अंदर आ गए। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस बर्तन से, इस बेलन से विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही है, ऐसे। तो ऐसे निकलते समय बेलन के किस वाले भाग से विद्युत बल रेखा निकले बच्चों, इसके बच्चों देखो इस वाले भाग से विद्युत बल रेखाएं निकलने वाली हैं। इसके वक्र पृष्ठ से कोई विद्युत बल रेखा निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इससे विद्युत बल रेखा इससे निकल रही है। देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे ऐसे। तो भाई इसके इस वाले काट से विद्युत बल रेखा निकल, देखो आपकी तरफ ऐसे 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 ऐसे। तो इस वाले भाग से कोई विद्युत बल रेखा निकलेंगी, इसके वक्र भाग से विद्युत बल रेखा निकलने वाली नहीं है। तो इसके पीछे भी, इसके पीछे वाले में भी, पीछे वाले से भी क्या होगा बच्चा, पीछे वाले से भी केवल अनुप्रस्थ काट, ये जो सपाट पार्ट होगा, ये जो सपाट पार्ट होगा, सपाट जो पीछे का जो पार्ट होगा, उससे भी विद्युत बल रेखा निकलने वाली है। वक्र पृष्ठ से विद्युत बल रेखा निकलने वाली नहीं है, वक्र पृष्ठ से विद्युत बल रेखा निकलने वाली नहीं है। देखिए बच्चों, हम बात करते हैं इसका, ये वाला सरफेस S1, ये वाला पृष्ठ S2, बच्चा इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का सरफेस S3। देखो बच्चों S3 का जो आप यहां पर कोई आप एक एरिया वेक्टर ले लीजिए, DA ले लीजिए इसका। तो एरिया वेक्टर बच्चा इसका हो जाएगा DA वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर बच्चा ऐसे हो जाएगा। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं कैसे निकल रही है बच्चों, ऐसे निकल रही हैं। तो देखिए φ3, जो φ3 होगा वह क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा E.DA cos 90°। तो जो तीसरे पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो 0 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मतलब क्या है, इस प्लेट के चलते इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं केवल इसके क्षेत्रफल पर जितनी आवेश है, जो बेलन के क्षेत्रफल ये है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सपाट क्षेत्रफल जो ये है ए है, या इसका भी क्या होगा, ये भी लोग का ए ही होगा ना, ए भी होगा, ए ही होगा। इससे जो आवेश बद्ध है उससे कोई विद्युत बल रेखा निकलेगी। और प्लेट पर कितनी आवेश है, इससे बर्तन से गुजरना कोई फ्लक्स नहीं गुजरने वाला है। आई कि नहीं समझ में। तो इससे विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलने वाली हैं, ऐसे निकलने वाली हैं, ऐसे निकलने वाली हैं। इससे विद्युत बल रेखा जो पीछे होगा बच्चा, पीछे और बच्चा ऐसे होगा, ऐसे होगा बच्चा, ऐसे होगा बच्चा, ऐसे होगा बच्चा। आए कि नहीं समझ में। अब देखिए इस सपाट का जो, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया लूं, छोटा सा एरिया एक लूं बच्चा, देखो ध्यान से, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चा वो ऐसे होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो यहाँ पर जो थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, 0 अंश। बच्चा देखो वही काम देखो बच्चा इधर भी होगा, इसका देखो ई ऐसे होगा बच्चा, यहाँ पर एक एरिया वेक्टर बच्चा ऐसे हो जाएगा। आई की समझ में, छोटा सा इसका एरिया वेक्टर। अब देखो ध्यान से बच्चों, देखिए जितना क्षेत्रफल इस वाले सपाट पृष्ठ का होगा उतना क्षेत्रफल इस वाले सपाट पृष्ठ का होगा। जितनी दूरी पर ये वाला पृष्ठ यहाँ से उतनी दूरी पर, मतलब क्या है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा φ1, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स होगा ना φ2 बच्चा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा, हो नहीं होगा। अब बेटा जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चा, जो टोटल फ्लक्स होगा फाई बराबर बच्चा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, φ1 प्लस
φ2, क्योंकि φ3 का मान तो 0 है ऑलरेडी। अब देखो फाई बराबर हो जाएगा बच्चा हम लोग का, अब देखिए किसी एक का मान है, किसका उसको फाई बराबर क्या, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए, ठीक बच्चा। अब देखो ये क्या बच्चा, ई इंटू प्लस प्लस ई इंटू डी ए, होगा नहीं होगा बच्चों। अब देखिए अब क्या करना है बाबू, इस पूरे का क्या करना है आपको, समाकलन कर लेना है, क्योंकि टोटल 5 प्लस समाकलन ये क्लोज पृष्ठ से ना बच्चों, जो टोटल फ्लक्स होगा इसके जो एक बंद पृष्ठ बनेगा उससे गुजरना फ्लक्स हमारा क्या होगा, आए कि नहीं बात समझ में, ठीक है क्या। अब देखते हैं, देखिए फाई बराबर हम लोग को बच्चा हो जाएगा समाकलन सर्किल ई डी ए क्या है बच्चा, ई डी 2 ई डी ए, तो आप क्या कर लीजिए, फाई बराबर हो जाएगा आपका 2 ई कॉमन कर लीजिएगा, समाकलन सर्किल डी ए। अब देखिए आप क्या करो बच्चा, इस पूरे के पूरे इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का बराबर होगा ना, तो मान लेते हैं इस वाले पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, कैपिटल ए मान लीजिए, फाई बराबर 2e इंटू कैपिटल ए, 2e इंटू कैपिटल ए, आए कि नहीं, तो इतनी बात समझ में आप लोग को मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया इतना, ठीक है ना भाई, ठीक। अब देखो बच्चों, अब हम बात क्या करते हैं बच्चा, देखिए हम लोग को ये चीजें मिल गई, दूसरा समीकरण नंबर 1, ये देखो बच्चा हम लोगों ने एक कैलकुलेशन किया है, अपने कैलकुलेशन के थ्रू इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर 2e इंटू ए, 2e इंटू ए। अब हम लोग चलते हैं अपने गॉस थ्योरी पर, मैं इस फिगर को थोड़ा साफ कर लूंगा, मैं इस फिगर को थोड़ा साफ करूंगा, मैं इधर के लिए थोड़ा साफ करूंगा, आप लोग फिगर को अच्छे से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि मैं आगे चीज आपको समझा सकूं, ठीक है। चलते हैं, अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखो बच्चों ध्यान से, अब देखिए ध्यान से बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब मैं बात करूं भाई, गॉस के प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों ना। तो देखो ये समीकरण नंबर 2 कर लीजिए आप लोग, तो देखिए हम लोग को मिल सकता है समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से E इंटू ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, Q बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट, Q बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ देखिए 1 बटा के 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा के A। अब देखो बच्चों, ये जो Q बटा के A है कि नहीं, इसको मैं थोड़ा रिप्लेस करूंगा बच्चों पृष्ठीय आवेश घनत्व से, पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए बच्चों ध्यान से देखें, अब देखो जो चादर था बच्चा ना, चादर पर जो बच्चा जो उपस्थित आवेश था कि नहीं, वह आवेश तो बेटा बहुत सारा उपस्थित आवेश था। मैं आपसे बात कहूं कि चादर पर उपस्थित आवेश का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व वो सिग्मा था, क्या था भाई, सिग्मा था। तो देखिए ध्यान से, इसके इस वाले क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश कितना होगा बच्चा, इसके इस वाले क्षेत्र में उपस्थित आवेश कितना होगा बच्चा, तो आप कहोगे सर जी Q बराबर सिग्मा इंटू ए, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। तो यहां से अगर हम लोग निकाल लें, सिग्मा बराबर हम लोग को मिल जाएगा Q अपान ए। तो यहां पर आप कह सकते हैं बच्चों, जहां Q अपान ए बराबर सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये होता है बच्चों घनत्व। तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक नोट वाली पॉइंट बता दूं कि यह जो फार्मूला है, यह फार्मूला बच्चों किसी एक प्लेट के उपस्थित
प्लेट के ऊपर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कुछ दूरी पर। देखो बच्चा, इस फार्मूले में क्या मिला है, कहीं दूरी का नाम इसमें मेंशन हुआ है क्या कि प्लेट से आप कितनी दूरी पर हो। प्लेट से अगर मैं कहूं आपसे बच्चों कि यह जो खुद ध्यान से, यह एक आवेशित प्लेट है, इस प्लेट से एक बिंदु मान लीजिए प्लेट से यहां पर है, एक बिंदु प्लेट से यहां पर है और एक बिंदु आपके पास है, तो हर बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या अलग अलग होगी? नहीं, हर बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। देखो बच्चे, यहाँ पर दूरी का कोई मेंशन ही नहीं किया है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्लेट से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लेट से मान लीजिए कि इस पर प्लेट सारे बहुत सारे धान चार्ज फैले हुए हैं बच्चों। आप देखिए, इससे एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। आई कि नहीं समझ में? और मेन बात से ध्यान दीजिएगा, यह प्लेट के केवल एक तरफ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस प्लेट के इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बेटा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर उधर भी आवेश फैला हुआ है तो उधर भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट के केवल एक तरफ है बच्चा। अभी ध्यान रहे, मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसका जो सेकेंड पार्ट बनेगा आप लोग जरूर पढ़िएगा, आप लोग जरूर पढ़िएगा। सेकेंड पार्ट पर ही मैं आप लोग को इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट पर मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, इसकी विशेष स्थितियां समझाऊंगा आपको। ओके, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।